दिस इज मिताली। वेलकम टू evidyarthi.in। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। नाउ विच इज ऑन द पेज नंबर 138। अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या है एक बार देखते हैं। सो यहाँ पर वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली कई बार हम साइंस में मास एंड वेट को एक ही वर्ड से पहचान लेते हैं या फिर उसे यूज करते हैं और इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं। बट बेसिकली क्योंकि अभी हम साइंस की एक ऐसी ब्रांच के साथ हैं, फिजिक्स में हम डील कर रहे हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल उसका जो माइनर डिफरेंस है, मास और वेट के बीच का जो डिफरेंस है वो हमें पता होना चाहिए और यहाँ पर उसे समझाया गया है। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट से हमारा वेट का कॉन्सेप्ट बाहर आता है, इस वजह से यहाँ पर हम जानेंगे कि मास और वेट का क्या डिफरेंस रहता है। ठीक है, तो चलो एक एक करके इसके पॉइंट्स को समझते हैं। सबसे पहले नाउ इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन दी बॉडी। तो अगर हमें मास समझना है तो मास को हम अपने 5th-6th क्लासिक डेफिनेशन की तरह समझते हुए आ रहे हैं कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट में जितना मैटर है, मैटर की अलग अलग स्टेट्स होती हैं, बीट लिक्विड, सॉलिड और गैस, लेकिन द अमाउंट ऑफ मैटर, द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी, दैट इज नोन एज मास। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर हम वेट की बात करते हैं तो वेट क्या होता है, अगर आपको बेसिक डेफिनेशन वेट की चाहिए या फिर आपको एक लेमन लैंग्वेज में समझना है कि भाई वेट क्या चीज है, तो आप इसे सीधा सीधा बोल सकते हैं कि मास किसी भी बॉडी का, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू दी ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा वेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, चेंज हो जाता है एक तरीके का मास ही, लेकिन वो डिपेंड करता है कि कौन सी ग्रेविटेशनल पुल के आप अंदर हमारा ऑब्जेक्ट या हम खड़े हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमने अपने चैप्टर में भी डिस्कस किया है कि वेट किस तरीके से अर्थ पे अगर हम मेजर करते हैं, देन अगर हम किसी और एटमॉस्फेयर में यानी कि अगर हम मून पे मेजर कर रहे हैं तो वो डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर वेट क्या होगा, इट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो अगर हम उसे बिल्कुल टेक्निकल टर्म्स में समझें तो बेसिकली वेट क्या है, हमने अपने चैप्टर में भी अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा है कि वेट एक बेसिक एक फोर्स है विच इज एक्टिंग ऑन दी बॉडी। और कौन सी फोर्स है, दैट इज ड्यू टू दी ग्रेविटी। अब ग्रेविटी यहाँ पर जरूरी नहीं है कि सिर्फ अर्थ की ग्रेविटी हो, हर उस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी हमें अट्रैक्ट कर सकती है जिस पर भी हम खड़े हैं। अगर हम अपना स्पेस चेंज कर लेते हैं, फॉर से अगर मैं अर्थ पे नहीं मार्स पे खड़ी हूँ या किसी और प्लैनेट पे खड़ी हूँ, विच इज अब तक तो इतना पॉसिबल नहीं है, बट चलो फॉर सपोज आप ऐसा भी मान के चलो कि हम किसी भी और स्पेस पे खड़े हैं अदर इन दी अर्थ, तो हमारा जो वेट है बॉडी का वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, इट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ दी बॉडी। तो अगर हमें और मास को थोड़ा डीप डाइव करना है तो मास बेसिकली क्या हो गया, हमारी बॉडी का जो इनर्शिया होता है उसको मेजर करने के लिए कौन हेल्प करता है या फिर कौन उसको डिस्क्राइब करता है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो नाउ वेट क्या करता है, ऑन द अदर हैंड इट इज द मेजर ऑफ दी ग्रेविटी। अब ये हमें बहुत अच्छे से समझ आ चुका है क्योंकि ग्रेविटी द ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ही वेट एग्जिस्ट करता है, दैट इज व्हाई हम बोल सकते हैं कि हमारा जो वेट है दैट इज द मेजर ऑफ दी ग्रेविटी। ठीक है, चलो उसके बाद आता है मास इज कांस्टेंट एवरीवेयर। तो ये बहुत अच्छी चीज है एक मास के साथ कि आप कहीं पर भी हो, किसी भी स्पेस में खड़े हैं, किसी भी स्पेस में बैठे हैं, चाहे वो वीनस है, चाहे वो अर्थ है, चाहे वो मार्स है या आपका मून है, सन क्यों ना हो, लेकिन आपका जो मास रहेगा हमेशा सेम रहेगा। बट ऑन दी अदर हैंड अगर यही चीज हम अपने वेट में ढूंढना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, व्हाई, बिकॉज ग्रेविटी इज चेंजिंग इन एवरी स्पेस वी गो, सो वेट कैन वेरी एट डिफरेंट प्लेसेस। तो जैसे जैसे आपके प्लेसेस चेंज होते रहेंगे, बड़ा पिक्चर अगर हम देखें तो अगर हमारा अर्थ चेंज हो रहा है, कोई भी और हेवनली बॉडी अगर हम अपने अर्थ के सिवाय ले रहे हैं जिसका ग्रेविटेशनल पुल एक काफी बड़ी क्वांटिटी में लिया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, तो वहां पर हमारी बॉडी का वेट चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम प्रोसीड करते हैं इसके आगे वाले पॉइंट्स पे। नाउ प्रोसीडिंग फर्दर, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, मास। इट हैज मैग्नीट्यूड ओनली, यानी कि हमारा जो मास है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ वैल्यू की बात होती है, हमें सिर्फ मास का वैल्यू चाहिए होता है, उसके अलावा मास में कोई और चीज का हमें
फायदा नहीं है, ठीक है। बट अगर यहीं पर हम वेट को देखें सो इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास मैग्नीट्यूड भी है यानी कि इसकी वैल्यू भी है, प्लस वी ऑल्सो नीड दी डायरेक्शन, ठीक है। सो ये कह सकते हो कि मास एक स्केलर क्वांटिटी है, whereas जो आपका वेट है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। चलो अब हमारा अगर हम एसआई यूनिट के बेसिस पे इनको डिफरेंशिएट करें तो हमारी जो मास की एसआई यूनिट है दैट इज किलोग्राम। किसी भी बॉडी का मास हमने आज तक जब भी उसे रिप्रेजेंट किया है तो किस में रिप्रेजेंट किया है, किलोग्राम या समटाइम्स ग्राम, लेकिन हम एक स्टैंडर्ड यूनिट क्या लेके चलते हैं, किलोग्राम, ठीक है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय केजी। नाउ अगर हम यहीं पर हम वेट की एसआई यूनिट की बात करें तो क्योंकि उसकी बेसिक डेफिनेशन में भी डिफरेंस है यानी कि उसकी एसआई यूनिट भी सेम नहीं होगी, और हमने वेट को किस चीज की तरह पढ़ा है, वेट को हमने फोर्स की तरह पढ़ा है, दैट इज व्हाई इसका जो एसआई यूनिट है वो क्या है, न्यूटन है, विच इज सेम एज दैट ऑफ द फोर्स एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन। सो आपको समझ आया कितना एक जो फाउंडेशन है दोनों का जो बेसिक डिफरेंस है वो कितना मेन है। कई बार हम मोस्ट ऑफ द केसेस में हमने केमिस्ट्री के भी चैप्टर्स करे हैं जिसमें हमने एटम्स मॉलिक्यूल्स, आपके बुक में जितना भी एटम मॉलिक्यूल्स है देन केमिकल फॉर्मूला है सब में हमने किया है, और उसमें हम जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते थे तभी हमने मास एंड वेट को एक ही चीज मान के चले हैं, है ना। बट यहाँ पर जब भी हम फिजिक्स के ब्रांच में, साइंस की इस ब्रांच के अंदर हम डील करेंगे, बात करेंगे तो हमें अच्छे से समझ आता है कि बेसिक डिफरेंस जो है मास और वेट के बीच में क्या होता है, ठीक है। तो इस टाइप के डिफरेंसेस काफी कॉमन होते हैं एग्जाम्स में आने के लिए, क्योंकि ये एक जानना भी इम्पोर्टेंट होता है कि स्टूडेंट को दोनों के बीच का डिफरेंस पता है या नहीं, क्योंकि काफी एक कॉमनली यूज्ड करने वाला वर्ड है, ठीक है। सो इसलिए हम ऐसे क्वेश्चंस के साथ तो बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहने वाले हैं जिसके चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। तो चलिए आई होप आपको इसका डिफरेंस समझ आया होगा। मूव करते हैं अपने इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है।